पूछताछ में पता चला कि उस बच्चे ने केवल एक दो को नहीं बल्कि 18 लोगों को, अपने 18 क्लासमेट को एक सप्ताह के अंदर काटा है। अब जब बच्चे से शिक्षकों ने पूछा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, अपने साथियों को क्यों काटा, तो उसका जवाब यही था कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मन किया तो मैंने उन्हें काट दिया। थोड़ा दवाई कराने के लिए लापरवाह किया, इसलिए वो 3 साल पहले लौट आया और हम लोग को वो काटा, पागल टाइप के हो गया था। तो वो लड़का से पता चला कि सिर्फ मेरे को नहीं काटे, कोई और दूसरा काटे। तो ऐसे सीरियल वार में बुलाते गए बच्चों को और कम से कम 18 बच्चों का जानकारी मिला। पेरेंट्स ने बताया कि 3 साल पहले उस बच्चे को एक कुत्ते ने काटा था। और जब उस बच्चे को हमने पूछा ना काटता क्यों है, क्यों काटे हो करके, नहीं सर मतलब मेरे को ऐसी लगा। खेल खेल में या मजाक में किया हुआ है, क्योंकि बच्चे के जो भी लक्षण के बारे में हम जब पूछ रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा रेबीज का कोई लक्षण या सिम्टम ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पर जैसे संख्या बढ़ा ना बच्चों को, तो हम लोग को डर लगा था, तभी हम उनके पालक के पास में लगाए तो वो बताए असली चीज, मतलब 3 साल पहले काटे थे। देखिए ऐसा तो लग रहा है कि किसी शरारत के कारण किया होगा उसने, परंतु फिर भी हम लोगों ने उसके पालक से अनुरोध किया है और जो शिक्षक गण आए हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि बच्चे को अपनी निगरानी में रखें। जरा सोचिए, अगर स्कूल में कोई बच्चा अपने क्लासमेट्स को काटना शुरू कर दे, एक दो बच्चे को काटे तो लगेगा शायद मस्ती मजाक में कर रहा होगा, लेकिन अगर यही बच्चा एक सप्ताह के भीतर अपने 18 क्लासमेट को काटे तो आप क्या सोचेंगे? जब ये मामला स्कूल प्रबंधन तक पहुंचा तो स्कूल के टीचर्स ने उसके पेरेंट्स से बात की, और जब पेरेंट्स ने इस मामले में खुलासा किया तो सबके होश उड़ गए और यहीं से पूरा खेल शुरू हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। ये चौंकाने वाली खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की है। एक सिलौटी नाम का गांव है जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहां पर 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने एक सप्ताह के भीतर आक्रामक व्यवहार दिखाते हुए अपने 18 साथियों को काट लिया, अपने क्लासमेट्स को काटा। जब एक क्लासमेट के घर वालों ने इसकी शिकायत स्कूल के टीचर से की, फिर टीचर्स ने उस बच्चे को भी बुलाया और उसके साथियों को भी। तब पूछताछ में पता चला कि उस बच्चे ने केवल एक दो को नहीं बल्कि 18 लोगों को, अपने 18 क्लासमेट को एक सप्ताह के अंदर काटा है। ये विषय थोड़ा गंभीर और अजीब लगा, तो ऐसे में जो टीचर्स हैं उन्होंने उनके पेरेंट्स से बात की, बच्चे के पेरेंट्स से बात की, तब बड़ा खुलासा हुआ। पेरेंट्स ने बताया कि 3 साल पहले उस बच्चे को एक कुत्ते ने काटा था। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कुत्ते ने 3 साल पहले उस बच्चे को काटा था, लेकिन तब उसका प्रॉपर इलाज हुआ था, रेबीज का वैक्सीनेशन भी उसे लगा था और 3 साल में ऐसी कोई दिक्कत उसके साथ नहीं हुई। लेकिन अचानक से इस तरीके की काटने वाली घटना सुनने के बाद परिजन भी हैरान रह गए, शॉक में थे और उन्होंने कहा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके बच्चे ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब जब बच्चे से शिक्षकों ने पूछा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, अपने साथियों को क्यों काटा, तो उसका जवाब यही था कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मन किया तो मैंने उन्हें काट दिया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या उस समय ऐसा क्यों कर रहा था। टीचर्स और फिर जो परिजन थे उन्हें गंभीर चिंता सताई, रेबीज का भी खतरा हो सकता था, इसीलिए तुरंत जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें जानकारी दी गई। सभी जो प्रभावित बच्चे थे उन्हें सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर रेबीज का वैक्सीनेशन बच्चों को लगा और साथ ही साथ जो बच्चा था, जो मेन मुख्य बच्चा था, उसे धमतरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। अब इस मामले में जो बच्चे का क्लासमेट है और साथ ही उसके स्कूल के टीचर हैं, वो क्या कह रहे हैं, चलिए आपको यहाँ पर सुनाते हैं। मतलब मेरे दोस्त को 3 साल पहले काटा था, उन्हें थोड़ा दवाई कराने के लिए लापरवाह किया, इसलिए वो 3 साल पहले लौट आया और हम लोग को वो काटा, पागल टाइप के हो गया था, इसलिए हम लोग को लगवाना पड़ा। करीब 17 लोगों को वही एक हफ्ते से। पहले से सर लोग बोले कि मतलब कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि ऐसे सर हो गए, तो हम लोग भी आए। हाँ, घर में इस बात की जानकारी है। अच्छा, वो एडमिट है। अच्छा, हम लोग को पता ये चला सर कि एक पालक पहले फ़ोन किए स्कूल में, मतलब मेरे बच्चे को कोई काट दिया करके, कोई लड़का काटे करके, तो बुलाए उस लड़के को। तो वो लड़का से पता चला कि सिर्फ मेरे को नहीं काटे, कोई और दूसरा काटे। तो ऐसे सीरियल वार में बुलाते गए बच्चों को और कम से कम 18 बच्चों का जानकारी मिला। 18 बच्चों को जानकारी मिला, फिर हम लोग को संदेह हुआ अचानक कैसे काटना शुरू किया गया। तब हमको लगा फिर जरूर कोई बात है, तो उनके पालक के पास कॉल किए, उनके पालक को पूछे
तो वो बताए 3 साल पहले कुत्ता इसको काटे थे और उनको हम लोग ने इंजेक्शन वगैरह लगवा दिया है। पर ये 3 साल बाद ये शायद और सिम्पटम उनको दिखा होगा। तो फिर जानकारी हुई तो हम लोग सब बच्चों को फिर लाए यहाँ। उसमें बदलाव उतना खास नहीं मिला, वो नॉर्मल ही था। और जब उस बच्चे को हमने पूछा ना काटता क्यों है, क्यों काटे हो करके, नहीं सर मतलब मेरे को ऐसे ही लगा और काट दिया, मुझे भी समझ में नहीं आता है मैं क्यों काटा हूँ करके। अब जैसे संख्या बढ़ा ना तब हम लोग को लगा भाई 1-2 होते तो वैसे मजाक में या फिर कुछ ऐसा खेल रहे हैं ऐसा लगता, पर जैसे संख्या बढ़ा ना बच्चों को तो हम लोग को डर लगा फिर। तभी हम उनके पालक के पास में लगाए तो वो बताए असली चीज, मतलब 3 साल पहले काटे थे, हो सकता है उसी का होगा क्या सर करके बोले। फिर उस बच्चे को हम लोग जिला अस्पताल में भी भेजवाए हैं, अपने पालक के साथ में गए हैं वो लोग आज, तो वहाँ भी शायद ब्लड वगैरह चेक करवाए हैं। तो छात्र और टीचर ने क्या कुछ कहा आपने तो सुन लिया। अब सुनिए कि जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो बच्चे की कंडीशन को लेकर क्या कह रहे हैं। बच्चा अभी निगरानी में उनके, तो ऐसे में वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है ये आपको सुनना चाहिए। कुत्ते ने काटा था आज से 3 साल पहले। बच्चों द्वारा जानकारी दी गई है कि स्कूल में इन बच्चों को अलग-अलग दिनों में उस बच्चे ने काटा था ऐसे करके। तो हम लोगों ने जांच करवाया और टीके तो सब खैर बच्चों को लगा दिए गए हैं रेबीज से बचाव के लिए, परंतु हमने जो जानकारी ली से प्रतीत हो रहा है कि ये ऐसा है कि खेल-खेल में या मजाक में किया हुआ है, क्योंकि बच्चे के जो भी लक्षण के बारे में हम जब पूछ रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा रेबीज का कोई लक्षण या सिम्पटम ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए रेबीज का सिम्पटम उसमें आता है, हाइड्रोफोबिया आता है ना? बच्चा लाइट से, तेज आवाज़ से दूर भागता है ना? पानी तो पी नहीं पाता वो, नहीं खा पाता है, इवन उसकी मानसिक हालात भी बहुत खराब हो जाती है। परंतु अभी जो जिस हालात में है, उस बच्चे को जिला अस्पताल भेजा गया, जाँच करने पे वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बच्चे के बारे में भी बताया गया है कि आज सवेरे उसने अच्छे से नाश्ता किया है, पानी-वानी पी रहा है, वो नॉर्मल है अभी। देखिए ऐसा तो लग रहा है कि किसी शरारत के कारण किया होगा उसने, परंतु फिर भी हम लोगों ने उसके पालक से अनुरोध किया है और ये जो शिक्षकगण आए हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि उस बच्चे को अपनी निगरानी में रखें और कुछ भी ऐसा भविष्य में होता है, कुछ भी ऐसा लक्षण कुछ अलग दिखता है जो उनके समझ में ना आए या कोई भी शंकास्पद हो तो हमें खबर ज़रूर करें। देखिए समय का इसमें कोई एक नियत नहीं है, इसका काफ़ी लंबा समय भी होता है, कभी शॉर्ट समय भी होता है। ड्यूरेशन जिसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं ना, वो काफ़ी लंबा भी हो सकता है ना? तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, परंतु हमने उस बच्चे को निगरानी में अवश्य रखा। तो आपने सुना कि स्वास्थ्य अधिकारी साफ कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर रेबीज वाला कोई भी जो कंडीशन है वो नहीं दिख रहा है, बच्चा एकदम नॉर्मल है। ये कोई मेंटल कंडीशन हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो भी काउंसलिंग उस बच्चे की गई है उसमें ऐसा भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, काफ़ी चर्चा का विषय पूरे ज़िले में बन चुका है और अब सभी को बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ऊपर से जो काउंसलिंग हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चा ठीक है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, बच्चे की इस हरकत को लेकर, कंडीशन को लेकर? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। धमतरी से हमारे सहयोगी रिजवान मेमन ने आप तक ये खबर पहुंचाई है। ऐसे ही खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए सीजी भास्कर को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मैं हूं आपके साथ निधि भारद्वाज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।